अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं माजिद अली टेलीविजन। नाज़रीन, से हम लाहौर की लोकेशन पर मौजूद है और हमारे साथ एक पाकिस्तान और कौम की बेटी, बाहिम्मत कहा जाए, जितनी भी बाहिम्मत कहा जाए तो एक है। कुछ इनके साथ वाक़यात किस तरह होता है कि एक स्टोर पे जाती है और इन पर तशद्दुद किया जाता है और बदतमीज़ी की जाती है। ये वाक़या कैसे हुआ कि एक खुशी गम में बदल गई कि अपनी बर्थडे मनाने के लिए एक स्टोर पे जाती है, शॉप पे जाती है, तो ऐसी खुशी चलते 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 वहाँ पर दुख में बदल जाती है। तो ये वाक़या कैसे हुआ, इनके साथ ये हादसा कैसे पेश आया, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम आपकी बहादुरी और हिम्मत को सल्यूट पेश करते हैं कि माशाल्लाह आप इन हालात में भी खुद को जो है पावर रखती हैं और खुद में हिम्मत रखती हैं, एक लड़की का अख्तियार रखती है अपने अंदर। तो मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि कैसे आपके साथ ये मामला और जो माजरा पेश आया। मैं दरअसल उस मार्केट के करीब ही थी। मैंने कहा चले मेरी बर्थडे आने वाली है, नेक्स्ट मंथ है, तो मैं बलून ले आती हूँ क्योंकि मेरा जाना नहीं होगा ना दोबारा, क्योंकि तबीयत का कोई पता नहीं होता कब बीमार हो जाऊँ मैं। तो मैं आप करीब आई हुई मैं ले लेती हूँ। मैं मार्केट के अंदर गई, मैं शॉप के अंदर गई, तो मैं हर साल उन्हीं से लेती हूँ 3 साल से ना। तो मैं जब अंदर गई हूँ ना तो उस बंदे ने मेरे से बात नहीं की, तो मैंने कहा शायद अंकल भूल गए हैं, साल बाद तो आई हूँ मैं और रास्ता भी मेरा कोई नहीं उनसे, तो शायद अंकल भूल गए हैं। तो मैंने कहा अंकल आप भूल गए हैं? तो मामा ने भी कहा आप भूल गए? कहता हाँ भूल गया हूँ मैं, निकले वैसे भी मैं नहीं देना चाहता आपको। तो मामा ने कहा शायद मजाक कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद उसका स्टाफ आया, कहता बहना कौन सा नंबर चाहिए? कहता नहीं इनको नहीं छोड़ देना, ये चोरनी है, माँ बेटी है, फ्रॉड है, ये है वो है। इस तरह से मिसबिहेव किया। इतनी मिसबिहेव भी छोटा लफ्ज होता है, गालियां दी हैं उस बंदे ने इतनी बुरी तरह से। और फिर उसने मुंह पर आकर इतनी बुरी तरह से निकाला और दरवाजा बंद किया हमारे ऊपर। और फिर बाहर आकर उसने कहा कि तुम लोगों ने तो लाखों रुपए का मेरे से वो करवा कर, डोनेशन करवा कर, और तुम लोग आई हो, चेक लेकर गई हो, तुम दोनों माँ बेटी हैं। और फिर उसके बाद तुमने दोबारा मेरे से रब्ता किया, ये कहा कि ना मुझे कैंसर है, अल्लाह माफ करे, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं। मेरे सारे इंटरव्यू निकाल कर देखना, उसमें कोई मैंने जानलेवा बीमारी का जिक्र नहीं किया। मुझे सिर्फ मैदे की तकलीफ है, वो भी आर्जी तकलीफ है मेरी। देखिए, हम आपकी लोकेशन पर मौजूद हैं। जो आप कह रही हैं कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लाखों करोड़ों रुपए खा गई हैं या आपने अगेंस्ट कर दिए हैं, तो वो पैसे हमें नज़र नहीं आ रहे। मुझे सबसे पहले इस चीज़ का अफसोस होता है कि आप अब देखें जिस हालात में नज़र आ रहे हैं कैमरे में, गर्मी से बुरा हाल है, पंखा भी नहीं चल रहा है, लाइट भी नहीं है, तो कैसे मतलब आप उनको तो कहना चाहिए कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस वजह से आप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बल्कि बजाय कि आप पैसे इकट्ठे कर रही है, आपके पैसे फ्रॉड के साथ खाए जा रहे हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो की गर्दिश कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने उस अंकल से कहा कि अंकल आप मुझे दिखाएं, तो वो चीज़ दिखाएं, प्रूफ दिखाएं। मैंने आपको कहाँ मैसेज किए हैं, और वो जो आप कह रहे हैं कि जिस बंदे ने आपको बताया हमारे बारे में कि आपके लाखों रुपए बचा लिए हैं, उस बंदे का बताएं। नहीं, उसने कोई बात नहीं की। वो उल्टा ऊंची आवाज में बुलंद कहते ना, जिसके चोर होता है दिल में, वो बुलंद आवाज कर लेता है, उसका भी यही था। और फिर उसके बाद उसने डॉक्टर का नाम लिया। मैं उस डॉक्टर तक को नहीं जानती, फीमेल डॉक्टर को तो मैंने आज तक दिखाया तक नहीं कभी लाइफ में। तो फिर उसके बाद उसने तस्वीर ली है मेरी, कहता मैं पूरे इस मार्केट में लगाऊंगा, तुम्हें पूरी मार्केट जानती है, एक एक बंदा तुम्हें जानता है। मैंने एक अंकल से कहा, मैंने कहा मुझे जानते हैं? वो कहता नहीं बेटा मैं तो आपको जानता ही नहीं, रात चलता हुआ गुजर गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं अपने पापा का वेट करती थी, मेरे पापा आएंगे तो फिर मैं चल जाऊँ। मैं नहीं चाहती थी पापा की उसके साथ लड़ाई हो। तो उसके बाद फिर उसने गार्ड को बुला लिया। गार्ड को कहता है कि ना इनको निकाले, इनको अंदर किसने आने दिया? जब हम एंटर हुए थे ना, तो दूसरे गार्ड ने खुद मुझे सलूट किया और सलूट करके उन्होंने कहा आप जाएं अंदर। तो अब ये फिर गार्ड आया, गार्ड ने कहा कि ना आप ऐसा करें, आप हमारे साथ चलें, ये बंदा कुछ भी कर सकता है, इसमें आपे से बाहर है, ये बंदा ये मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ जो नुकसान पहुंचा सकता है। आप सेफ हमारे साथ होंगी, आप वहाँ बाहर चलिए। तो वो अपनी साइड पर ले गया। अच्छा, आप मुझे फिर ये बताइएगा कि जो शख्स या जो लोग मिलकर आपका नाम लेकर या आपकी आईडी यूज कर आपके नाम पे पैसे खा रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? कितनी देर वो पैसा खाएंगे और उन पैसों का क्या करेंगे? दोज़ख में लेकर जाएंगे, कब्र में लेकर जाएंगे, जन्नत में लेकर जाएंगे? मुझे इस चीज का अफसोस हो रहा है कि वो आपकी यानी कि नाजायज फायदा उठाकर वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, वो उस बंदे को भी पता होना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान हर जगह पे ना जिनके भी नाम है ना, उनके नाम बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर या जो भी हैं, और उनके नाम से ना लोग उनके अकाउंट से या उनके फेक अकाउंट बना कर लोगों को पैसे खाते हैं। आजकल ये हमारे बहुत बड़े हैं यूट्यूबर है जो
वो बेचारा कह रहा है कि यार मेरे नाम का अकाउंट से पैसे खा रहे, पैसे लोग नाम लेके ना मांग रहे हैं और कुछ डोनेशन मांग रहे हैं इसके सलाजत दुकान के नाम से। तो आप ये सोचे कि ये इंसान ऐसे बेचारा वो बता रहा है, उसके साथ कर सकते हैं तो मेरे साथ भी किया। आप आराम से मुझे बताएं तो कौन था वो शख्स जिसने आपसे पैसे मांगे? लेकिन उस बंदे ने कुछ भी नहीं बताया, आपने से ट्राई की है बस, और इतनी गाली गलौज की है ना उस बंदे ने बुरी तरह से। फिर हम भी जाहिर सी बात है पठान है, मामा ने उससे कहा कि आप तो बाहर निकला तो मैं चपेट रख के। अच्छा, आपकी मामा भी साथ गई थी? बिल्कुल, मामा तो मामा के साथ कैसा बर्ताव किया उन्होंने? चलो आपके साथ भी बदतमीजी की, तो मामा को तो उन्होंने छोड़ा गई, उनके साथ भी उन्होंने ये रिएक्शन किया? मामा को तो वो कह रहा है कि ये चेक लेती हैं मेरे से, चेक लेकर मेरे पास आई है चेक लेने के लिए कई दफा, और गालियां दी, गंदी गंदी गालियां मामा को दी हैं। और कोई बच्चा बर्दाश्त नहीं करता अपनी माँ के साथ, माँ के वाले से गाली, तो भाई मैंने भी सुनाई। अगर मेरे पास कोई चीज होती मैं उठा के मारती उसके मुंह पर। अच्छा, मुझे बताएं, आप खुशी खुशी से घर से जाती हैं, आप कहते हैं कि मेरे गेस्ट आएंगे, मेरा केक जो है काटा जाएगा, मेरी बर्थडे मनाई जाएगी, लेकिन आप उधर जाके एक अचानक खुशी गम में आ जाना और दुख में आ जाना और गुस्से में एक चीज आ जाना, तो आपको एक दुख हुआ था कि मैं किस तरह से घर से सोच के गई थी और मेरे साथ इस तरह का वाकया और मामला तो हो जाएंगे? बेसिकली बर्थडे तो मैं अपने बचपन में मनाती थी। अब जो है, अब मैं बर्थडे से पहले ही सिर्फ शूट करवाती हूँ, उसमें भी दोस्त नहीं आते, सिर्फ मैं और मेरे पापा होते हैं, मामा होती हैं, और हमने सिर्फ केक लेना होता है और बर्थडे बलून जो नंबरिंग होता है ना, जितनी मेरी एज हो गई उस हिसाब से बलून पकड़ के मैंने तस्वीर खींचनी होती है। जो मेरी डेट होती है बर्थडे की, उस दिन तो मैं ऐसी बैठी होती हूँ, मुझे कोई नहीं होता केक आएगा या मेरे दोस्त मिलने आएंगे या मुझे कोई विश करेगा, मुझे है ही नहीं, वो चीज ही नहीं है। और ये मेरा 25वीं साल गया तो उससे पापा ने कहा सिल्वर जुबली, जिसे सिल्वर जुबली कहा जाता है। मैंने कहा अपने 25वीं सालगिरह का मैं शूट करवा लेती हूँ, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी। ये यादगार होगा कि मैंने अपनी लाइफ के 25 साल गुजारे थे मैंने, तो इस लिहाज से मैं खुशी खुशी गई थी उस शॉप पर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके हालात किस तरह के हैं, जिंदगी किस तरह की गुजार रही हैं और आगे क्या प्लान है, फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं, या पूरी जिंदगी मतलब आपने एक जगह पे बैठे रहना? देखिए, फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं है कल क्या होना है ना, मैंने कभी फ्यूचर के बारे में सोचा है। आज जो है आज को जीना चाहिए, आज में जीना चाहिए इंसान को। और दूसरी बात ये है कि मैं हमारे जो हालात, हमने वो आपने सुना होगा ना उसका वाकया मौसम मुश्किल कुशा का, उसमें कहा गया कि चोरी तो हमने तब भी ना की थी जब हम बहुत गरीब थे, हमने अब क्यों करनी थी। तो हमारे में भी ऐसा वाकया, ऐसा वक्त आया था कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, पापा का बहुत लोन था, उनकी सारी सैलरी लोन में जाती थी। तो उस टाइम पे पापा रिक्शा चलाते थे और मामा, अगर कुछ नहीं भी होता था, मामा चीजें बेच के ना घर के बर्तन, तो मामा खाने का इंतजाम करती थी। हमने उस टाइम भी हाथ नहीं फैलाए थे किसी के आगे मांगने के लिए। तो आज जब थोड़ा अल्लाह का शुक्र है बेहतर वक्त है, तो आज क्यों मैंने मांगने, और वो भी बीमारी के नाम पर। अल्लाह ना करे अगर मैं ऐसी बीमारी के नाम पर मांगू और वो बीमारी मुझे वाकई हो जाए। सही बात है, कोई इस तरह के इंसान को क्यों नहीं अक्ल आती। अच्छा, अभी मुझे ये बताइएगा, आपकी हाइट भी छोटी है, पाकिस्तान की कहा जाए या जैसे भी कहा जाए, तो कभी लोगों ने आपका मजाक उठाया हो या आपकी इस जो है कमजोरी का या इस हाइट का लोगों ने जायज फायदा उठाया हो, तो कभी ऐसा वाकया हुआ है? जाहिर सी बात है, हमारा मुआशरे के सारे जितने भी ममालिक हैं, जितने भी हैं, तो उसमें एक तरीके से किया जाता है। एक नॉर्मल चलते फिरते इंसान में नुक्स निकाल देते हैं, तो हम तो व्हीलचेयर पर्सन है, हम तो व्हीलचेयर में बैठे हुए हैं, हमारी तो वाजे कमजोरी नजर आती है दुनिया को, उस पर तो लोगों ने करनी तनकीद। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमारे अंदर कितनी हिम्मत है, हम कितना स्ट्रॉन्ग बनकर अपने आप को चला सकते हैं, लाइफ को जी सकते हैं, और हमने आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अच्छा, अभी हमें बड़ी खुशी है, हम आपकी आवाज़ बने और आपके हमने एक छोटी छोटी सी जो आपके साथ वाक़यात हुए हमने शेयर किए हैं। तो मुझे ये बताइएगा, इसमें आपने मुकदमा दर्ज करवाया है या जो आपके नाम पर पैसे खा रहे हैं या जिन्होंने आप पर बदतमीजी करने की कोशिश किया, तो उन्होंने इस चीज़ पर कोई एक्शन लिया है या मतलब नहीं? देखें, जो ये चीजों पे पैसे खा रहे हैं, जिसके पैसे खाए गए हैं, उन लोगों को अल्लाह पाक सब्र दे, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम पर दिए हैं, मुझे नहीं पता किसने लिए हैं, और जिसने लिए हैं अल्लाह पाक उसको हिदायत दे और नेकी का रास्ता दिखाए और वो उनके पैसे वापस लौटा दे। क्या कहना चाहेंगी देखने वाले नाजरीन हैं और महकमा हज़रात भी हैं बहुत सारे, जो आपका कुछ आवाज़ बन सके या आपको सपोर्ट कर सके, तो किस तरह का कहना चाहेंगे उनको? मैं बस उनको यही कहूंगी कि आप खुदारा, अगर मेरे नाम से कोई भी मैसेज आता है ना आपको कि ज़ारा बात कर रही हूँ या मुझे
पैसों की जरूरत है तो बिल्कुल भी रिप्लाई ना करें, बिल्कुल भी उसकी बात ना सुने, क्योंकि आजकल ये बहुत फ्रॉड चल रहा है और मैं बिल्कुल भी ये इस चीज में नहीं हूँ। मैंने अपनी एक मुकाम, एक इज्जत हमेशा बनाए रखी है और मैं कभी भी किसी से मांगने नहीं गई, तो मैं कभी भी ना मांगूंगी, ना मांगा है मैंने कभी किसी से। तो किसी को अगर कोई आपको कहता है कि हमें पैसे इतने में ज़्यादा बात करी, मुझे इलाज की जरूरत है, तो उसकी बात ना सुने। उन दरिंदों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपके नाम पर आपके पैसे खा रहे हैं? अल्लाह पाक बस उसको हिदायत दे और वो अगर समझ आ जाए उसको तो वो पैसे वापस कर दे और वो आगे से ये गलती ना दोहराए। नाज़रीन, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह से बाहिम्मत हैं और खुशी की बात है कि इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि इन्होंने किस तरह स्टेप उठाना है। हालांकि ये कह सकती थी कि अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे या अल्लाह उनको उठाए या अल्लाह उनको इसकी सजा दे, ये अभी भी बेचारी उनके लिए ये कह रही कि अल्लाह उनको हिदायत दे, मतलब कोई बात दुआ नहीं उनके लिए कर रही, दुआ कर रही है। और खुदारा आप भी तरस कीजिएगा, एक लड़की के साथ आप ऐसा जो है कर रहे हैं, आपको अफसोस होना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में माँ बेटी बीवी बहन है, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्लीज़ इनके साथ सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा ताकि ये अपना इलाज भी अच्छे तरीके से करवा सके और अपना कुछ घर बार खुद को सेटल हैंडल कर सके। नहीं, बस सेहत की दुआ कर दिया करें, सब मेरे लिए यही बहुत है। सपोर्ट की मुझे बस ये है जो आप लोग दुआ कर दिया करें, दुआ से कीमती दुनिया में कोई शय नहीं है। चलिए नाज़रीन, ने आपसे बात शेयर कर दी है, कोई ये इसको लालच नहीं है किसी चीज़ का कि ये मतलब कि इसको पैसा दिया जाए, इसको ये किया जाए। अब आप दुआ भी नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी ना कहा करें, इन पर इल्ज़ाम भी ना लगाया करें जिन्होंने इनके साथ बदतमीजी की। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, इनके साथ मैं भी कहना चाह रहा हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे और नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।